हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो पार्लियामेंट को सुप्रीम इंस्टीट्यूशन माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का काम सिर्फ लॉ बनाना नहीं है बल्कि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार को अकाउंटेबल रखना भी है। ये अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट इंश्योर करता है थ्रू क्वेश्चंस, डिबेट्स, डिस्कशंस, कमिटीज और फाइनेंशियल अप्रूवल्स। थियोरिटिकली पार्लियामेंट के पास फुल कंट्रोल होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के एक्शंस पे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कंट्रोल काफ़ी वीक पड़ जाता है। अब सवाल उठता है क्यों? अगर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग डिजाइन किया गया था तो कंट्रोल इतना इनइफेक्टिव क्यों हो गया? इस स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे उन सभी रीजन्स को जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल को कमजोर बना देते हैं। हर पॉइंट के पीछे एक सॉलिड रीजन है, चाहे वो टाइम की कमी हो, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी या फिर पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि थ्योरी और ग्राउंड रियलिटी में इतना गैप क्यों है। इसका पहला पॉइंट है लैक ऑफ टाइम एंड एक्सपर्टाइज, यानी कि सबसे पहला रीजन ये है कि एमपीज के पास ना तो प्रॉपर टाइम है ना ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज। तो जो डिटेल्ड स्क्रूटिनी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव डिसीजंस की वो प्रॉपरली हो ही नहीं पाती। नेक्स्ट है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। तो देखिए फाइनेंशियल मैटर्स काफ़ी टेक्निकल होते हैं, जैसे बजट, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर etc। ये सब समझना सभी एमपीज के बस की बात नहीं होती, इसलिए इफेक्टिव कंट्रोल वीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिव डोमिनेट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो देखिए पॉलिसीज का रियल क्रिएशन एग्जीक्यूटिव करता है, यानी मिनिस्टर्स और उनके डिपार्टमेंट्स। पार्लियामेंट का काम मोस्टली डिबेट करना या अप्रूव करना होता है। जो असली ग्राउंड वर्क, रिसर्च और ड्राफ्टिंग होती है वो सब एग्जीक्यूटिव के हाथों में होती है, इसलिए पॉलिसी मेकिंग में उनका कंट्रोल पार्लियामेंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ड्यू टू लार्ज साइज। तो पार्लियामेंट का साइज बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। जब मेंबर्स ज़्यादा होते हैं कोऑर्डिनेशन और फोकस दोनों लूज हो जाते हैं, इससे इफेक्टिवनेस और भी गिर जाती है। इसका नेक्स्ट कारण है एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी वीकेंस क्रिटिसिज्म, यानी कि जब एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट में तो क्रिटिसिज्म का चांस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नेक्स्ट है कमिटीज लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी ओनली रिव्यू आफ्टर एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसे बॉडीज एक्सपेंडिचर के बाद ही रिव्यू करती है, तो जो डैमेज हो गया उसके बाद एनालिसिस होता है। इसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल का चांस कम हो जाता है। नेक्स्ट है गुलेटिन कार्ड्स शॉर्ट डिबेट। तो इस प्रोसीजर के थ्रू फाइनेंशियल बिल्स पे डिस्कशन को कट कर दिया जाता है। इससे पार्लियामेंट्री कंट्रोल सुपरफिशियल हो जाता है और डिस्कशन की डेप्थ कंप्रोमाइज हो जाती है। नेक्स्ट है ड्यू टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ज़्यादातर लॉ मेकिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू होती है, जिसको ब्यूरोक्रेसी हैंडल करती है। पार्लियामेंट का रोल यहाँ पे सिर्फ नॉमिनल बन जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंसेज रिड्यूस पार्लियामेंट्री पावर, यानी जब प्रेसिडेंट के थ्रू ऑर्डिनेंसेज लाए जाते हैं तो पार्लियामेंट का रोल अंडरमाइन हो जाता है। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे डायरेक्टली लॉ बना देता है बिना प्रॉपर डिस्कशन के। नेक्स्ट है ड्यू टू स्पोरेडिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल काफ़ी इरेगुलर होता है, यानी जब ज़रूरत हो तभी एक्टिवेट होता है, डेली या सिस्टमेटिक बेसिस पे नहीं। और जब होता भी है तो उसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल इंटरेस्ट डोमिनेट करते हैं। ओपोजिशन का फोकस भी कई बार पॉलिसी की डेप्थ या पब्लिक इंटरेस्ट पे नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट को कॉर्नर करने या हेडलाइंस बनाने पे होता है। इस वजह से जेन्युइन पॉलिसी रिव्यू, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। पार्लियामेंट का रोल मॉनिटरिंग का होना चाहिए, लेकिन वो रोल कभी कभी सिंबॉलिक बन के रह जाता है। नेक्स्ट रीजन है ड्यू टू वीक ओपोजिशन एंड लो इथिक्स। तो देखिए अगर ओपोजिशन वीक हो या उनका मोरल स्टैंडर्ड लो हो
तो वो एग्जीक्यूटिव को चैलेंज ही नहीं करते। इससे चेक्स एंड बैलेंस फेल हो जाते हैं। तो ये थे रीजन्स जिनकी वजह से पार्लियामेंट्री कंट्रोल थियोरिटिकली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद प्रैक्टिकली वीक पड़ जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ राज्यसभा के बारे में। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।